पोटेंशियोमीटर पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं इसी पर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है। इसको समझते हैं क्या है इसमें और क्या गिवन रहेगा। इसमें एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड है। यहाँ पर एक वायर हम बना रहे हैं ए बी एक वायर है जिसको पोटेंशियोमीटर वायर कहेंगे और इस वायर के साथ एक और सेल जुड़ा होता है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर और फिर जॉकी जुड़ा होता है। ये दूसरा सेल होता है P2। ऊपर वाले सर्किट को प्राइमरी सर्किट कहते हैं, नीचे वाले सर्किट को सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। प्राइमरी सर्किट में क्या क्या फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, कभी कभी इस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पूछता है। तो प्राइमरी सर्किट से क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं, आपके पास गिवन रहेगा। गिवन में आपके पास रहेगा ए बी वायर का रेजिस्टेंस आर ए बी, ये आपके पास गिवन रहेगा। वायर ए बी का लेंथ ये आपके पास गिवन रहेगा। सेल E1 की वैल्यू आपके पास गिवन रहेगी। और तो जब इतनी चीजें दी हुई हैं तो प्राइमरी सर्किट में फाइंड क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। प्राइमरी सर्किट में फाइंड करने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं पहले टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ये रेजिस्टेंस प्लस वायर ए बी का रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज है, तो हम लिख सकते हैं R प्लस आर ए बी। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया प्राइमरी सर्किट। ये हम यूज कर रहे हैं, पहले यूज कर रहे हैं प्राइमरी सर्किट के लिए। ये प्राइमरी सर्किट की स्टडी करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस ए बी और इसमें हम करंट फाइंड करना चाहेंगे प्राइमरी सर्किट में, तो करंट इज इक्वल टू E1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर ए बी। तो प्राइमरी सर्किट में हम करंट फाइंड कर सकते हैं। फिर पूछ सकता है कि प्राइमरी सर्किट के बाद इस पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, वो वी ए बी बराबर आप जानते हैं कि I इंटू आर, यहाँ पर R की जगह आर ए बी का यूज करेंगे, तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। फिर पूछ सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पूछ सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे वी ए बी अपॉन एल ए बी। इस फार्मूले की मदद से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। प्राइमरी सर्किट में करंट आपको फाइंड करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच फाइंड करना होगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद इस टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सेकेंडरी सर्किट में। ये प्राइमरी सर्किट है और ये है सेकेंडरी सर्किट। ये दो सर्किट है। तो सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या पूछ सकता है, प्राइमरी सर्किट में ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। अब सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं। तो सेकेंडरी सर्किट में अगर आपके पास सेल की वैल्यू दी हुई है तो आपको ये यहां से यहां तक, यानी आपको नल पॉइंट ये है, अगर ये नल पॉइंट मिल रहा है, जे पर नल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इस नल पॉइंट का लेंथ कितना होगा, ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर नल पॉइंट ए से नल पॉइंट तक का डिस्टेंस गिवन है तो सेल का ईएमएफ E2 को निकालने के लिए पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन सेकेंडरी सर्किट से पूछ सकते हैं। तो सेकेंडरी सर्किट में सबसे पहले हम लोग, अगर हमको इस लेंथ को फाइंड करना होगा, सपोज करिए हमको एल ए जे फाइंड करना है, एल ए जे इसको हमको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहले हम यूज कर सकते हैं ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं कि ए और जे के बीच का अगर रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो लेंथ निकाल सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट से हम इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें पहला कंसेप्ट है कि इन दो के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। दिस मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेल E2 का, वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में होगा, क्योंकि नल पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है।
तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस VAJ, ये ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAJ। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। हमारे पास K फाइंड आउट हो चुका है और E2 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम LAB ना यूज करके हम LAJ यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो VAJ का अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो VAJ बराबर लिख सकते हैं KLAJ। इससे LAJ आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ, अगर हमको ये EMF गिवन है तो हम लेंथ बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर इन केस EMF फाइंड करना है और लेंथ दिया है तब भी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज है, अगर हमको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, अगर ये लेंथ हमको दिया है या लेंथ हमको फाइंड करना हो तो हम दूसरा भी अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड में क्या ध्यान देंगे हम लोग, हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। वायर AB का रेजिस्टेंस और वायर AJ का रेजिस्टेंस, इनका जो रेशियो होगा वो होगा LAB/LAJ। इससे हम वायर AB का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर LAJ हमारे पास निकल गया यहाँ से LAJ, तो हम वायर AJ का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो RAJ अगर हमको फाइंड करना होता है तो हम लिख सकते हैं LAJ/LAB × RAB। इस फार्मूले से हम वायर AJ का रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इतने इस टाइप के न्यूमेरिकल में इतने सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसको समराइज करते हैं एक बार कि पहले हम प्राइमरी सर्किट यूज करते हैं। प्राइमरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस दिया रहेगा, एक रेजिस्टेंस गिवन रहेगा, या कभी कभी इस रेजिस्टेंस को भी फाइंड करने के लिए आता है। तो कंसेप्ट यही लगेंगे, प्राइमरी सर्किट से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये गिवन वैल्यू रहेगी। RAB गिवन है, LAB गिवन है, E1 गिवन रहेगा। तो पहले प्राइमरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी सर्किट में करंट फाइंड करेंगे, फिर A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, VAB = IRAB। उसके बाद हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट K = VAB/LAB। इसके हेल्प से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालनी है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के बाद हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि A और J का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो A और J का लेंथ निकालेंगे कैसे, फिर A और J का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कभी कभी ऐसा आता है। तो A और J का जब लेंथ निकालना हुआ तो हमारे पास पता होना चाहिए कि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J, जिसको VAJ से डिनोट करते हैं, वो E2 के बराबर होगा। ये E2 के बराबर होगा। तो V बराबर हम जानते हैं KL, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो VAJ बराबर KLAJ लिख दिए। यहाँ से LAJ की वैल्यू निकालें, जिसको लिखे VAJ/K। तो यहाँ से LAJ हम फाइंड कर सकते हैं। इस लेंथ को भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी पूछा जा सकता है, यूज हो सकता है कि A और J के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, AJ का रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए दूसरा तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बेसिस पर RAB का रेजिस्टेंस अपॉन LAJ का रेजिस्टेंस LAB का लेंथ अपॉन LAJ का लेंथ। तो इस फार्मूले की मदद से हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये यूज करके हम लोग मोस्टली न्यूमेरिकल जो पोटेंशियोमीटर में पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स, उसको सॉल्व कर सकते हैं।